Hello student, this is Ashish Tripathi from Mount Itaji School Jhansi. How are you? I think all of you are safe and sanitized. Stay safe, stay home and be sanitized and use the lockdown period for your studies and prepare yourself for the upcoming examination. And attend the online classes number of times I told you, but you are not. So I have completed the chapter recursion. In recursion, I have also included the arrays. On recursion, I have also included the strings. In recursion, I have included number of the programs and I have explained the big chapter. Now, the next topic is, again I am repeating the chapter recursion. Recursion means the function is calling itself. मतलब कि आप पूरे प्रोग्राम में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूरे प्रोग्राम में लूप नहीं यूज कर रहे हैं, एक बार फंक्शन बुलाया, फंक्शन बनाया, फंक्शन बना करके उसको छोड़ दिया and it is work. Now using recursion, we can also using recursion हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है. लूपिंग हट जाने से हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है. बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना है तो वो फंक्शन को हम कंटिन्यूसली बुला देते हैं. रिकर्शन इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी. नाउ अब रिकर्शन जो हमारे पास टेक्निक है, उस रिकर्सिव फंक्शन की टेक्निक है. रिकर्शन रिफर्स टू अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दोनों तरीकों से फंक्शन अपने आप को कॉल करना स्टार्ट कर लेता है. रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल्ड रिकर्सिव इफ इट इज कॉलिंग इटसेल्फ. बस डायरेक्ट रिकर्शन मींस इफ द फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फंक्शन बॉडी. मतलब इसी फंक्शन की बॉडी में फंक्शन अगर प्रोग्राम अपने आप को कॉल कर ले, दैट इज direct recursion. Indirect recursion means if a function call another function which call its caller function, that is an indirect recursion. Now def function one, जैसे कि हमने इस चैप्टर में दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन दोनों के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ना रिकर्शन फंक्शन में दो चीज़ें होती है, एक होता है बेस केस होता है, एक होता है हमारा दैट इज रिकर्सिव केस. बेस केस मींस वो फंक्शन जिसके अंदर नॉर्मली प्रोग्राम्स कॉल कर लिए जाते हैं. बेस केस यानी वो जिसके अंदर नॉर्मली प्रोग्राम कॉल कर लिए जाते हैं. और रिकर्सिव फंक्शन मींस जहाँ से फंक्शन की सारी वर्किंग हो जाती है. रिकर्सिव फंक्शन में आप बार बार देखेंगे कि इफ कंडीशंस के अंदर या स्विच केस के अंदर या किसी और पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उसी फंक्शन को रिपीटेडली बार बार बुलाया जाए. दैट इज द रिकर्सिव फंक्शन. अब रिकर्सिव फंक्शन में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं. आई हैव डिस्कस नंबर ऑफ द प्रोग्राम विद द स्टूडेंट, दैट इज फिबोनाची सीरीज, सम ऑफ द नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स. अब यहाँ पे दिया हुआ डेफ कंप्यूट सम ऑफ द 10 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. कुछ नंबर्स हमने एक लिस्ट के अंदर इनपुट कराए हुए हैं और उस लिस्ट के फंक्शंस को कंप्यूट करना. तो देख लीजिए डेफ कंप्यूट इफ नंबर इज 1 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न नंबर प्लस कंप्यूट नंबर. मतलब कि फंक्शन के अंदर नंबर को एक एक करके शॉर्ट किया जा रहा है और एक एक करके रिवर्स ऑर्डर पे नंबर को ऐड करके लास्ट में फंक्शन में सम ऑफ द नंबर दिया जा रहा है. तो जो नीचे कॉल किया हुआ फंक्शन सम इज कंप्यूट लास्ट, दिस इज द बेस केस. और आप स्टेयर्स आप जो फंक्शन बनाया दैट इज द रिकर्सिव केस. नाउ कंप्यूट फंक्शंस और जो कंप्यूट फंक्शन था वो हमारा रिकर्सिव केस था. नीचे जहाँ फंक्शन को कॉल किया गया दैट इज द बेस केस. बेस केस में मेन फंक्शन होता है. मेन फंक्शंस का मतलब होता है द फंक्शन फ्रॉम वेयर वी आर गिविंग द वैल्यू टू द रिकर्सिव फंक्शन. वो फंक्शन जहाँ से हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन के लिए, दैट इज रिकर्सिव केस. अब रिकर्शन की वर्किंग डिपेंड करती है कि रिकर्शन ये देख के चलता है कि जो व्हेन वी आर डिलीटिंग द वैल्यू, व्हेन वी आर सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू और व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू, एट दैट टाइम व्हाट कंडीशन कैन बी फॉलोड विदाउट यूजिंग द लूप. बिना लूप को यूज किए हुए क्या कंडीशन फॉलो हो सकती है, दैट इज अ रिकर्सिव केस. अब नेक्स्ट आपके रिकर्सिव केस में हमारे पास एक प्रोग्राम मैंने आपको दिया हुआ है कंप्यूट वाला था ना. रिकर्शन के लिए एक लाइन आपके सामने क्लियरली इंडिकेटेड है कि फंक्शन उन्होंने फंक्शन के अंदर लिया हुआ है कि यूजिंग स्ट्रिंग बैकवर्ड, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना. तो क्या किया उन्होंने, एस जी -1 एन की वैल्यू सबसे लास्ट है, एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग.
तो एस कॉमा लैन एस एस माइनस वन, एस माइनस वैल्यू एन में चली जाएगी। एस जी के अंदर हमारी पूरी स्ट्रिंग होगी। एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन की वैल्यू क्या है, लास्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो सबसे पहले वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। फिर एन माइनस वन यानी सेकंड लास्ट करेक्टर, एंड थर्ड लास्ट करेक्टर, एंड फोर्थ लास्ट। जब एन की वैल्यू जीरो होगी तो एस जी ऑफ जीरो प्रिंट कर देगा। दैट इज द रिकर्शन इन द स्ट्रिंग। मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में आपने कॉल करना, जैसे कि आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग में करते हैं कि -1 करके छोड़ देते हैं, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में -1 हो जाने से ये वैल्यूज रिकर्शन में आना स्टार्ट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट, ना उन्होंने दिया राइट अ रिकर्सिव फंक्शन विद प्रिंट स्ट्रिंग बैकवर्ड। अब इन्होंने रिकर्सिव फंक्शन बनाया, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे जो मेरे पास रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल आएगा, उसके अंदर मैंने फंक्शन को बार बार कॉल किया। देख लीजिए यहाँ लिखा है प्रिंट एस जी के एंड देन एन इक्वल टू जीरो रिटर्न एल एल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बार बार वी आर कॉलिंग द फंक्शन बीपी, और बीपी फंक्शन को बार बार कॉल करने के बाद एन की वैल्यू 1 से डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो वहाँ मैंने कोई लूप नहीं लिया हुआ। पिछली बार मैंने जो फंक्शन था उसके अंदर लूप एन की वैल्यू 0 लेके ले ली। यहाँ रिकर्सिव फंक्शन में हमारे पास बीपी एस जी एन माइनस वन, एस जी हमारी स्ट्रिंग है, एन माइनस वन क्या हो रहा है, एन जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाते चले जाएंगे। तो पहले लास्ट कैरेक्टर, फिर सेकंड लास्ट कैरेक्टर, थर्ड लास्ट कैरेक्टर, इन दिस ऑर्डर ऑल द कैरेक्टर विल बी डिस्प्लेड। In your book, this question is given and it is explained thoroughly in your book. Now the next one is कि हमारे पास सारे के सारे केसेस है रिकर्शन की। रिकर्सिव केस में आप क्या क्या कर सकते हो रिकर्शन पाइथन। आप जैसे उन्होंने बोला है कि एक सीरीज है एक्स रेज़ टू द पावर, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सिव केस और पावर ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सिव केस। तो पावर ऑफ द नंबर के लिए हमारे पास जरूरत पड़ेगी टू वैल्यूज। तो डाउनवर्ड जहाँ लिखा होगा रिजल्ट इक्वल टू पावर नंबर कॉमा पी, ये तो हमारा बेस केस हो जाएगा। एंड अपवर्ड जहाँ पे लिखा है डेफ पावर ए कॉमा पी, ये रिकर्सिव केस हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू जीरो तो रेस टू द पावर वन हो जाए, रेस टू द पावर जीरो जिसकी वैल्यू वन आ जाएगी। अदरवाइज रिटर्न a इंटू पावर a कॉमा बी माइनस वन। तो इससे क्या होगा, फंक्शन जब तक b की वैल्यू एक एक से डिक्रीज होती जाएगी, a को अपने आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता जाएगा जो वैल्यूज वहां से मिलती चली जाएगी, a इंटू पावर a कॉमा बी माइनस वन। इस तरह से ये वैल्यूज को आप मिलती चली जाएंगी और ये आपको वैल्यूज शो करता चला जाएगा। नाउ यू कैन सी बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों आपके सामने क्लियर हो गए। बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों आपके सामने क्लियर होते चलेंगे। ना एनी डाउट तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस में रिगार्डिंग दिस केस पूछ सकते। यही जो क्वेश्चन है दैट आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कि इसमें बेस केस कौन सा है, नीचे दिया हुआ देखिए पावर, और रिकर्सिव केस कौन सा, ऊपर जो दिया हुआ है दैट इज डेफ पावर a कॉमा b माइनस वन, ऑल द वैल्यूज दैट आई हैव गिवन। तो रिकर्सिव और बेस केस आपके सामने दोनों क्लियर हो गए। आप कोई भी नंबर दोगे और उसकी पावर इसके अंदर पता कर सकते हो। इसी तरह इसके इटरेटिव वर्जन भी आ जाते हैं। एक दूसरे मेथड से भी उन्होंने किया हुआ डेफ पावर a कॉमा b, नाउ इट्स वैल्यूज कैन बी नेगेटिव वैल्यू ऑफ द a लेस देन इक्वल टू b। तो अब b इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिटर्न -1 कर देगा, जीरो पावर तक तो देगा, अदरवाइज रिटर्न -1 कर देगा। पिछली बार हमने डायरेक्टली सेट कर रखा था कि b इक्वल टू जीरो तो उसकी वैल्यू रेज़ टू द पावर -1 हो जानी चाहिए एज रिटर्न a इंटू पावर a कॉमा b माइनस वन। दैट इज कोई भी तरीका, कोई भी दोनों मेथड से मैंने आपको रिकर्शन समझाया हुआ है। ये आपकी बुक, ये पेजेस आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, उनके एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क मी, बट अटेंड द ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट केस पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यूजिंग फॉर लूप। मैंने अभी कहा था कि रिकर्शन में फॉर लूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब अगर फंक्शन पावर फंक्शन लेंगे और इस पावर फंक्शन में यूजिंग फंक्शन ही हमें लूप क्या नाम है रिकर्सिव फंक्शन नहीं लगाना है, सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू करना है, तो अपना फॉर आई इन रेंज बी रिजल्ट मतलब बी ए को उतनी बार रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट की वैल्यू 1 है, तो अगर रिजल्ट की वैल्यू 1 है तो उसको हम उतनी बार उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। दैट इज द रिकर्सिव केस।
नेक्स्ट सम रिकर्सिव कोड कंप्यूटर फैक्टोरियल ऑफ द नंबर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर आपको मालूम है, रिवर्स ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज अ फैक्टोरियल ऑफ द 5। तो अगर फैक्टोरियल ऑफ द नंबर निकालना है तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर n इज लेस देन 2, अगर n की वैल्यू 1 ही है, n की वैल्यू 1 है तो सीधी सीधी बात है 1 का फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी n की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 4, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सिमिलरली अब जीसीडी, आपको जीसीडी का फैक्टोरियल, मैं तो केवल आपको रिकर्शन बता रहा हूँ। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अगर आपको एक बार समझ में आ गया रिकर्शन क्या होता है तो आप चाहे जीसीडी का एग्जाम्पल हो, फिबोनाची सीरीज का एग्जाम्पल हो या बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल हो, ऑल द थिंग्स यू विल डू इट। ना फिबोनाची सीरीज आपको मालूम है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 8, 13। This is the Fibonacci series in which we are adding last two terms. We are adding last two term and taking the next term. So using recursion, this you can do. Now binary search technique. Binary search technique is the technique in the array in which we are searching a particular number present in the array or not. For this purpose, there are two. For this purpose, first of all, we have to arrange the array in ascending or descending order. After that, we are inputting a number. And as we are using the graph technique in mathematics, we will find out which position is most suitable where the number can occur. नंबर को एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट अगर नंबर फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट है तो हमारी इनिशियल वैल्यू 1 और लास्ट वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ द एरे। बट अगर नंबर सेकंड हाफ में प्रेजेंट है तो हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस 1 यानी 6, अगर 10 नंबर है तो 6, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद अगेन 6 और 10 को डिवाइड करके ये पता करेंगे मिडिल पोजीशन कौन सी, उस मिडिल पोजीशन में ये पता करते हैं वेयर इज द फर्स्ट आंसर। सो दिस इज बाइनरी सर्च टेक्निक। एक्चुअली बाइनरी सर्च टेक्निक के साथ प्रॉब्लम है कि एरे शॉर्टेड होना चाहिए और इट कैन फाइंड आउट ओनली द पोजीशन ऑफ द नंबर वेदर द नंबर इज प्रेजेंट और नॉट। इसके विपरीत यानी अपोजिट ऑफ दिस लीनियर सर्च, इन लीनियर सर्च वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज द as well as the frequency of the number, कि नंबर कितनी बार प्रेजेंट है, कहाँ का प्रेजेंट है, दैट इज। सो बाइनरी सर्च टेक्निक उन्होंने नॉर्मल भी बताया। अब देखिए बाइनरी सर्च टेक्निक को दे हैव डन बाय द हेल्प ऑफ रिकर्शन। in this you can see 2 times they have called binary search where high is less than mid minus 1 else। अभी मैंने बताया था कि नंबर को एरे को डिवाइड किया 2 पार्ट में, which part is present in the array, तो वो हो जाएगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इक्वल टू मिड माइनस 1, बाइनरी लो इक्वल टू मिड प्लस 1, रिटर्न बाइनरी सर्च। अगेन एंड अगेन इट विल, जब तक कि आपकी प्रॉपर पोजीशन आपको नहीं मिल जाएगी तो ये आपको सर्च करता रहेगा। इन केस अगर वो नंबर मिला ही नहीं तो -999 रिटर्न कर देगा। अगर उसकी वैल्यू -998 के हिसाब से वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू 0 मिल गई, इसके मतलब वो नंबर प्रॉपरली पोजीशन में नहीं है और नॉट फाइंड आउट। अदरवाइज इट विल फाइंड आउट द नंबर एंड इट विल गिव द पोजीशन। वेदर रिकर्शन से, विदाउट लूप से, नंबर बाइनरी सर्च के प्रोग्राम के लिए बाइनरी सर्च का फंक्शन हम बार बार कॉल करते रहेंगे, और अगर विदाउट रिकर्शन करते हैं तो in that case आप directly you can search the number. First of all, arrange the array in ascending or descending order, and directly using while loop you can find out the position of the number. Okay, so please read the chapter recursion. I have completed and ask the question online. Next I will take the SQL. Thank you.